हेलो, सलाम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी। यहाँ आज आपका मनी मार्केट में फिर से स्वागत है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के टारगेट के बारे में। यहाँ पर मैंने जो एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा ये टारगेट और आपका ये टारगेट ज़रूर से हिट होगा, ये मेरी आशा है। ऐसा हो सकता है क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी है, तो मार्केट अप भी जा सकता है, डाउन भी जा सकता है। तो आप कुछ समय तक लेवल को देख सकते हैं, कुछ समय तक मार्केट को वॉच कर सकते हैं, उसके बाद ही आप ऑप्शन में अपने पैसे को लगा सकते हैं, जिससे आपका पैसा डबल हो सकता है। तो इसके लिए आपको टारगेट की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ आपके सामने एनालिसिस करता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि कौन से आपको ऑप्शन में कब किस लेवल पर आपको ऑप्शन पिक करना है और उसमें अपने पैसे लगाने हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके पास एक मौका है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन को दबा सकते हैं, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए। चलिए बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं निफ्टी बैंक। अगर हम निफ्टी बैंक के वन डे का चार्ट देखें तो निफ्टी यहाँ पर क्लोज हुआ है 21,892। ये 21,892 पर ये जाकर क्लोज हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हम उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बता सकते हैं। सपोर्ट यहाँ पर है 22,700। इसका यहाँ पर अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 22,730 है और अगर हम सपोर्ट की बात करें यहाँ पर तो ये है 19,758। ओके, अगर मैं यहाँ पर टारगेट की बात करूं यहाँ पर तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि ये टारगेट जो है आपका हिट कर सकता है। अगर मैं सिर्फ वन डे के चार्ट को देखूं तो मैं नहीं बता सकता। तो इसके लिए मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर 50 मिनट का चार्ट, क्योंकि जो मैं अक्सर देखता हूँ। तो जैसे कि मैंने क्लोजिंग आपको बताया 21,892 पर यहाँ पर क्लोज हुआ है और फिर उसके बाद इसका जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने आपको बता ही दिया है। लेकिन वन डे के अकॉर्डिंग मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताया है। लेकिन अगर हम 50 मिनट के चार्ट को उठा के देखें, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो जो हमारा जो सपोर्ट होगा वो होगा हमारा 21,650 रुपीज़। ओके, और जो हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पर है वो है हमारा 21,613। लेकिन ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा जो रेजिस्टेंस है ये इसके ऊपर जा रहा है, यानी इस वाइट पॉइंट के ऊपर जा रहा है। यहाँ पर अगर हम ध्यान से बिल्कुल देखें इस पॉइंट पर यहाँ पर इसने ग्रीन बनाया है, यानी कि जो बैंक मार्केट है वो ऊपर जा रहा था। लेकिन फिर उसके बाद उसने क्या लिया, यहाँ से डोजी कैंडल बनाया और फिर ये बॉटम साइड में गया। अगर हम इसके MACD को देखें, यहाँ पर MACD को देखें तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ही न्यूट्रल है, यानी कि कल मार्केट अप भी जा सकता है और डाउन भी जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि मार्केट का सिचुएशन क्या है। यहाँ पर MACD और VWAP अगर हम दोनों इंडिकेटर्स को देखें तो ये दोनों इंडिकेटर्स आपस में टच कर रहे हैं। जब दोनों इंडिकेटर आपस में टच करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये मार्केट न्यूट्रल है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें कि आखिरी जो कैंडल है यहाँ पर वो कैसी है, बियरिश कैंडल है, तो मार्केट डाउन जा सकता है। तो आप चाहें तो आप पुट खरीद सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको पुट खरीदना चाहिए। लेकिन अगर आप कुछ समय तक मार्केट को वॉच करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मार्केट की सिचुएशन अगर MACD बढ़ता है तो आप जो है आप कॉल खरीद सकते हैं। लेकिन मार्केट को आप कुछ समय तक वॉच कीजिए। लेकिन मैंने आपको अपना टारगेट नहीं बताया, तो बैंक निफ्टी के लिए जो मेरा टारगेट रहेगा वो यहाँ पर रहेगा 21,965 का। अगर इस लेवल के ऊपर जाता है तो आप इसको कॉल खरीदिएगा, ठीक है। लेकिन
अगर ये जाता है 21,613 के नीचे, अगर ये 21,613 के नीचे गया तो आपको क्या खरीदना है, आपको पुट खरीदना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर खरीद सकते हैं चाहे तो कॉल और चाहे तो पुट, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसके बाद आप कौन सा टारगेट अपने अकॉर्डिंग आप अपने टारगेट को चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अपने टारगेट यहाँ पर बता दिया। अब हम लोग बढ़ते हैं निफ्टी 50 की तरफ। निफ्टी 50 में हम देख लेते हैं निफ्टी 50 के वन डे का चार्ट हम यहाँ पर देखते हैं। अब वन डे में मैं आपको बताऊंगा नहीं यहाँ पर कौन सा टारगेट है, बस मैं आपको ये बताऊंगा कि कहाँ पर ये इसकी क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ से बिल्कुल 10,419 यानी निफ्टी 50 ये अब गया है और लास्ट का जो कैंडल यहाँ पर देख सकते हैं ये एकदम ग्रीन है, यानी कि कल मार्केट जो है निफ्टी 50 का अप जा सकता है। तो अब चाहे तो मार्केट के सिचुएशन के अकॉर्डिंग यानी आज के अकॉर्डिंग कल प्रेडिक्शन कर सकते हैं आप कि मार्केट अप जा सकता है। वहीं अगर हम MACD की बात करें तो MACD यहाँ पर देख सकते हैं दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसका मतलब कि मार्केट कैसा है, न्यूट्रल है। यहाँ पर अब देख भी आप सकते हैं यहाँ से अप गया है और फिर उसके बाद ये मार्केट इस तरह फ्लैट पोजीशन पे था यानी कि न्यूट्रल था। उसके बाद अगर हम इसके 15 मिनट की चार्ट की बात करें तो 15 मिनट की चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वही सेम चीज़ यहाँ पर जो बैंक निफ्टी में हम देखा गया है कि अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर कि इसकी क्लोजिंग हुई है 10,419 पर, जो कि यहाँ पर जो कैंडल बन रहा है वो बन रहा है कैसा बन रहा है, रेड बन रहा है। यानी कि जो मार्केट लेवल है अगर ये कल के मार्केट ओपन होते ही अगर इस वाले पोजीशन को ये तोड़ता हुआ जाएगा, ये कौन सी पोजीशन है 10,382 वाले लेवल को अगर ये तोड़ देता है, अगर इस लेवल को ये तोड़ देता है तो फिर ये अपने सपोर्ट के नीचे जाएगा और उसका जो नया सपोर्ट होगा वो होगा 10,325 होगा। और अगर इसके ये नीचे जाता है तो इसका जो नया सपोर्ट होगा वो होगा 10,249। तो इस तरह अगर ये इस वाले लाइन को क्रॉस करता है जो कि आपको मैंने बता दिया 10,382 का, अगर इससे नीचे जाता है तो आप पुट ही सिलेक्ट कीजिएगा। और अगर ये इस लेवल के ऊपर जाता है यानी कितने ऊपर 10,458 के लेवल के ऊपर जाता है तो आप यहाँ पर कॉल पिकअप कीजिएगा। वो चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंडल के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पर लास्ट कैंडल जो है रेड है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पोजीशन है वो यहाँ पर ऊपर जाते जाते कैसा हो गया, फ्लैट हो गया, जैसे कि अभी हमने बैंक निफ्टी में देखा था। और सिचुएशन वही है जो यहाँ पर MACD की है जो हमने बैंक निफ्टी में देखा था, और वो सिचुएशन यही है कि ये दोनों क्या है, फ्लैट है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो मार्केट की सिचुएशन इस समय है वो इस समय न्यूट्रल चल रही है। वो हम कल ही डिसाइड कर सकते हैं मार्केट को कुछ टाइम तक वॉच करने के बाद, और तब तय कर सकते हैं कि ये इस लेवल को क्रॉस करता है कि नहीं करता है। अगर 10,458 के लेवल को क्रॉस करता है तो मेरा जो टारगेट होगा वो होगा 10,492। ठीक है, इसको ये आप टारगेट अगर कॉल लेते हैं तो ये टारगेट आप ले सकते हैं। लेकिन अगर ये 10,382 को क्रॉस करता है तो जो मेरा टारगेट होगा वो होगा, अगर ये क्रॉस करता है तो ये हमारा टारगेट क्या हो जाएगा 10,000, ये हमारा हो जाएगा 10,357 हो जाएगा। ये हमारा टारगेट, ये डाउन साइड में अगर आप पुट लेते हैं तो इसके लिए मेरा टारगेट ये हो जाएगा। तो इस तरह मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कौन सा सपोर्ट और कौन सा रेजिस्टेंस है। मैंने दो चार्ट के एनालिसिस से आपको बता दिया कि कैसा मार्केट न्यूट्रल होगा, कैसा मार्केट बुलिश होगा या बेरिश होगा। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा टारगेट पुट करना है, आपको कॉल लेना है या आपको पुट लेना है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त, मैं मिलूंगा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।